पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वजीर आजम को खत लिखा है जिसमें फाइनेंस बिल के सेक्शन 14AC, 37B, 37AA, 14AD पर नजरसानी का मुतालबा किया गया है। खत में कहा गया है कि फाइनेंस बिल के सेक्शन 37AA ने पूरे मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया है। फाइनेंस बिल के सेक्शन 37AA को फौरी वापस लिया जाए। मजीद तफसील जानेंगे यूएनएस के नुमाइंदे अशरफ मलकम से। अशरफ मलकम बताएगा कि किन उमूर पर नजरसानी का मुतालबा किया गया। जी बिल्कुल, जो बहुत रियलिस्टिक खत लिखा गया है पाकिस्तान बिजनेस फोरम की तरफ से, जिसमें जो दफात आपने मेंशन किया उसमें जो तफसील इसकी बताई गई है। उनके नंबर एक तो उनका कहना है कि जो कॉटन यार्न है इस पर जीएसटी लगा दिया गया है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे उनको चाहिए हुकूमत को कि जो पाकिस्तानी लोकल कॉटन है उस पर जो सेल्स टैक्स है उसको खत्म करे ताकि जिम्मेदारों को इसका भी फायदा हो सके। दूसरी अहम बात की गई है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत वफाकी हुकूमत है, इसमें NFC के ट्रांसफर के तहत फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ ज्यादा फंड नहीं बचते, इसका कुछ किया जाए किस तरह इनको फेडरल गवर्नमेंट को ज्यादा फंड्स अवेलेबल हो सके NFC के तहत जी। तो दूसरा उन्होंने एक अहम चीज सबसे जो उठाई है, दूसरे तबके भी उठा रहे हैं, क्या कि फाइनेंस बिल के सेक्शन 37AA है, इससे पूरे के पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी बहुत परेशान है, क्योंकि इसके तहत FBR के हुकाम को, ताजरों को या दूसरे कारोबारी अफराद को जिनको वो मुनासिब समझेंगे वो टैक्स नहीं दे रहे, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तारी के इख्तियार दिए गए हैं। इस पे उनका कहना है कि फौरी तौर पर इसको वापस लिया जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर जो खुद कारोबारी तबके से ताल्लुक रखता है उससे ये उम्मीद नहीं है कि इस तरह के रुजत पसंदाना इकदाम इस फाइनेंस बिल में उठाएगा। कॉटन के बारे में दोबारा अर्ज करूं, कहा कि मैं बहुत यकीन था कि इस पर GST हटाया जाएगा, लेकिन फाइनेंस का बिल जो अभी आया है उसमें दरामदी कॉटन पर GST लगा दिया गया, लेकिन इसका कोई पाकिस्तानी किसान को फायदा नहीं होगा। जो पाकिस्तान के वजीर आजम हमेशा जो सपोर्टर रहे हैं इस चीज के कि पाकिस्तान में कॉटन के सेक्टर को सपोर्ट किया जाए, उस बजट में उनके लिए कुछ नहीं किया गया। उनका मुतालबा है कि बजट पास होने से पहले कपास पर हर तरह का GST, पाकिस्तानी कपास पर हर तरह का GST जो है वो खत्म किया जाए, ताकि पाकिस्तान में किसान और खास तौर पे जो कपास के ग्रोअर हैं उनको कोई फायदा हो सके, मुल्क में उम्मीद कपास की पैदावार में इजाफा हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मकामी कपास पर GST खत्म नहीं करना तो दरामदी कपास पर अभी उसी शरह से जो कि 18% है GST लगाया जाए जो मकामी कपास पर है, ताकि दोनों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके, दरामदी कॉटन को भी और बरामदी कॉटन को भी। अभी जो सूरत ये है कि पाकिस्तान में जो लोकल कॉटन है उस पर। शुक्रिया अशरफ मलकम, आप हमें अपडेट कर रहे थे।